आदर्श, Good शीतल, morning, ma'am. वर्षा। Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आदर्श, वीडियो देख ली तुमने? अपलोड हो गई थी, मैंने बात की थी मैम से कल। डिड यू चेक? आदर्श अभी तक तो मैंने देखी। अच्छा, नहीं अपलोड हो गई है, परसों शाम को अपलोड कर दी थी उन्होंने, ठीक है, फ्राइडे वाली क्लास की। सो जस्ट गो थ्रू दैट। एंजाइम पार्ट 2 हमने किया था ना उसमें, तो यू विल फाइंड दैट वीडियो। ऑलराइट, जस्ट गो थ्रू दैट वंस। ओके। ऑलराइट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा राइट, हाँ बोलो आदिल। हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी तक पढ़ाया था मैंने। राइट, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी स्ट्रक्चर तक उसका। हमने, बिल्कुल सही। आज हमें नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना शुरू करना है, मैं राइट? चलो, यस सर। let me share my screen, then after that we will start. Maninder, am I audible to you? ओके मैम। All right, बच्चे। Hi यस दिव्या। मैम। दिव्या, लास्ट क्लास में जो किया था, did you read that particular topic from NCERT or not? Yes, ma'am. All right, is there any doubt you have? No, ma'am. All right. Maninder, हमने लास्ट क्लास तक we discussed about the kidney. We are studying about the human excretory system बच्चे, ठीक है? Human excretory system की हम बात करते हैं, और प्रीवियस क्लास तक हमने बहुत ब्रीफ स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में, हमने किडनी का डाइसेक्शन किया, हमने किडनी के बारे में बात किया। We discussed about the ureters, bladder and urethra, उनका साइज एंड कॉम्पोजिशन, ठीक है? आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। Before that, let me ask some question from all of you. I need answer from all the people who were present in the last class. All right? चलो, first सबसे पहले मुझे ये बताओ, length of ureters. Everyone, I need answer from everyone. Length of ureters, जल्दी बताओ। एक बच्चे को लगता है 25 to 30, दिव्या ने बताया। वर्षा, ma'am 25 to 30 centimeter approximately, like. ठीक है, डोंट वेट फॉर द टाइम कि मैं स्पेसिफिकली पूछूं, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर इन बल्क। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी तुम लोगों की आवाजें पता है, शीतल मीटर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है? 20 मीटर बहुत लंबा होता है, राइट? 20 to 30 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ यूरेटर्स, ठीक है? मनिंदर, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक, लास्ट क्लास में किया हमने, ठीक है? आज जो हम करेंगे तुमको वो डेफिनेटली समझ आएगा, बट आई नीड टू सी लाइक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। चलो, मुझे दो ऐसी लोकेशंस बताओ जहां पे हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। मान लो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे नीट में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम Ma'am, ureter और Urinary bladder. and urinary ठीक है, bladder. और हाँ ma'am, anyone urinary else? bladder भी। ठीक है, आदिल, आदर्श, फटाफट चैट बॉक्स पर रिप्लाई कर दिया करो, चाहे ureter and urinary bladder. All right, length of urethra in males. Length of urethra in 20 male. centimeter. सेंटीमीटर। All right, 20 centimeter. 20 ma'am, Length of, 20 centimeter. बिल्कुल बिल्कुल। Length of urethra in female 4 4। अच्छा, और रेंज की अगर मैं बात करूं तो कितनी रेंज? 3 to 5. 3 to 5 centimeter is range. Just give me a second, guys. All right, 3 to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने तुम्हें यूरेथ्रा के कुछ टाइप्स बताए थे मेल में, कि जो मेल यूरेथ्रा होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उनके नाम मुझे बता सकते हो तुम लोग? Prostate gland. मेम्ब्रेनस। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है, मेम्ब्रेनस, और Penile. तीसरा? वेरी गुड Penial. शीतल, तीसरा बताओ। पेनियल, PNIL। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 3 यूरेथ्रा हमने ये बताए थे, क्योंकि मेल यूरेथ्रा की लेंथ काफी ज्यादा होती है। चलो, ऑल राइट, ठीक है, कुछ कुछ तो पढ़ा है तुम लोगों ने। हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमें जो बात करनी है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन, एंड वी आल्सो डिस्कस कि ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन। सी व्हाट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तुम 2018 मतलब प्रीवियस ईयर जब देखोगे, 2018 ले लो, 2017 ले लो, 2015, हर साल एक क्वेश्चन तो नेफ्रॉन से पूछा ही जाता है, ठीक है? नेफ्रॉन की चाहे एनाटॉमी हो, नेफ्रॉन की चाहे फिजियोलॉजी हो,
in any case one question they are going to ask from this topic, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन के लिए हमें पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, दो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, आई टोल्ड यू 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल हमसे पूछे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी फेमिलियर विद दिस टॉपिक। तो अच्छे से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सब कुछ हमें करना है। हर किडनी में हमने पढ़ा देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं, टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। चलो आगे अब हम चलते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कैसे कैसे नेफ्रॉन हमारा डिवाइडेड होता है। एनीवन हैज एनी आइडिया? चलो बताओ मुझे, नेफ्रॉन में क्या क्या होता है। व्हाट डज देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट डज अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ? एनी आइडिया सो फार? एनीवन? ओके शीतल, आई गॉट एन आंसर फ्रॉम शीतल। एनीवन एल्स? मनिंदर, एनी आइडिया बच्चे? क्या क्या होता है नेफ्रॉन में? कुछ नाम याद आते हैं तुम लोगों को जो तुमने पहले पढ़े हैं? जस्ट टेल मी रैंडम नेम्स, इट्स ओके, डोंट टेल मी एनी। हाँ दोबारा बोलो दिव्या। Loop of Henle. लूप ऑफ हेनले, ओके ऑलराइट। आदिल एनी आइडिया सो फार? Proximal ऑलराइट। वर्षा? tubule. two type of मैम रेनल cortical ट्यूब्यूल, nephron. ठीक है ऑलराइट। आई एम गेटिंग टूटे फूटे से आंसर। आई गॉट आंसर फ्रॉम शीतल, ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी। ठीक है, बहुत सारे नाम हमें समझ में आ रहे हैं, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, बट उस आइडिया ना होने का क्या मतलब है? तुमने पिछले साल, ठीक है, पहले 11th में और उसके बाद जब तुमने नीट की तैयारी की तुमने इस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा, तो अब मार्क कर लो। You need to be like keep this particular topic on tips, ठीक है। टिप्स पे आपको करना है इस टॉपिक को, सो प्लीज डू दैट, अच्छे से करना है इसको। अब जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, हमें पता है कि किडनी का काम है फिल्टर करना, ब्लड आएगा, ब्लड को फिल्टर करना है, उसमें से जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको निकाल के यूरिन बनाना है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये हमारा फंक्शन है। अब कैसे होगा? छन्नी, नेफ्रॉन इज लाइक अ छन्नी, हम लोग फिल्टर चाय छानने वाली छन्नी होती है, इट्स लाइक दैट, यू कैन कंपेयर दैट, ठीक। नेफ्रॉन में क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं सबसे पहले तो नेफ्रॉन, ठीक है। A nephron or uriniferous tubule consists of 2 parts. What are these 2 parts? First part is called as Malpighian body, ठीक है। First part is called as Malpighian body or renal corpuscles. Malpighian body or renal corpuscles, ठीक है, ये बात है। सेकेंड पार्ट क्या होता है? सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल। कि नेफ्रॉन में एक तो बॉडी होती है और बहुत सारा एक लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Malpighian body and renal tubules. Malpighian body में क्या क्या होता है? Malpighian body में we have 2 parts here. What are these 2 parts? Glomerulus, अब तुम्हें नाम देखो सारे सुने हुए हैं सबने, ग्लोमेरुलस एंड बॉमेंस कैप्सूल। बेशक टॉपिक ना याद हो, बट तुम्हें नाम अब मैं बोलूंगी तो याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो हमने पढ़ा था। पीस इसमें हम बात करें, अगर हम रीनल ट्यूब्यूल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारी ट्यूब्स होती है। मेजर 3 कैटेगरी ऑफ ट्यूब्स आर देयर, तीनों नाम मुझे तुम लोगों ने अभी बताए, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। मैंने कल तुम लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस भी करने को कहा था, किया किसी ने? Anyone? ठीक है, आदर्श तुमने किया? Did you practice diagrams? मैम किया था। कॉन्फिडेंस नहीं, आदर्श झूठ बोल रहे हो। मैम किया था ऐसे। किया था, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते। So nephron में we have Malpighian body, renal tubules, और यहाँ पे glomerulus, Bowman's capsule, PCT, loop of Henle and GCT. Now we will study about these parts one by one, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। You can see this is the diagram of nephron here. This is the diagram of nephron, but we are definitely going to draw our own diagram. All right. So let's allow me to share the slide, and we'll draw the diagram of nephron. So I drew this line here to differentiate between those 2 regions. So this is my cortex area, and it is going to be my medullary region, ठीक है। यही तो तुम्हारे वो पिरामिड थे ना,
ऐसे मैं ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ तो मेरा पिरामिड जाएगा, राइट? सो हियर व्हाट इज प्रेजेंट ग्लोमेरुलर, वी आर गोइंग टू ड्रॉ नेफ्रॉन. So what happens, सबसे पहले I told you we will draw Malpighian corpuscle और Malpighian body, फिर ट्यूब बनाएंगे हम नीचे, ठीक है? So when we are talking about Malpighian body, see ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ऊपर में कुछ है और नीचे में पूरा ट्यूब बना हुआ है. So ठीक है, this inner part and this outer cup like structure, these two combiningly form what? They are forming Malpighian body, ठीक है? And then I draw that tubular part here. जो ट्यूब हमने पढ़ा है ना कि जी ट्यूब होती है इसमें, ठीक है? तो I am trying to draw that tubular region here, this. All right. उसके बाद now I'll change the color just to differentiate, ना दोनों साइड ना मिक्स हो जाएंगी, so I don't want them to mix up with each other. So what I'll do, I'll just differentiate them by different colors. All right. So this is here. Now I'll again change the color like this. All right. See, चलो ये बन गया हमारा एक नेफ्रॉन का डायग्राम. नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, Malpighian body and tubule. Malpighian body is this upper region. Now let's go back to our slide. Malpighian body में दो चीजें होती हैं, glomerulus and Bowman's capsule. What is present here? Glomerulus and Bowman's capsule. So see, glomerulus, ये जो tubular दिख रहा है, capillary structure here, ये red और blue वाला, this is glomerulus, ठीक है? What is this? This is glomerulus. Let me label this diagram. Cortex को मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, and we will label this the red one. ठीक है? So this region here is glomerulus. ठीक है? And here this cup-like structure is called as Bowman's capsule. ठीक है? And combiningly these two forms Malpighian body या Malpighian corpuscle. Malpighian corpuscles. ठीक है? इतनी बात समझ में आई सबको? Yes or no? If yes, give me a quick thumbs up, everyone. मैं बार मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? Is it clear? आदर्श, आदल, मनिंदर, इम्तियाज, hi, finally you are connected to the audio. I'm glad. कब से परेशान हूँ बट नहीं, वीडियो से कनेक्टेड नहीं है इम्तियाज अभी. All right, चलो ठीक है. See, अब what is this glomerulus and Bowman's capsule, इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है? So let me add one more slide here. We'll talk about the glomerulus. हम डायग्राम में भी लिख सकते हैं, ठीक है? You have a whole page in front of you. I have a limited sheet here. बोर्ड पे तो I have lots of space, right? See, so glomerulus, it is a tuft. यहाँ पे गुच्छा तुमको दिख रहा है. It is a tuft of capillaries, right? It is a tuft of capillaries. Remember, I told you a flow chart. I told you a flow diagram. सबसे पहले we have aorta. Aorta जब किडनी में एंटर करती है तो क्या नाम बताया था मैंने? जल्दी से मुझे बताओ. Aorta entering, this is margin of kidney. चलो मैं किडनी बना दी है तो जल्दी से मुझे. Everyone, किडनी के अंदर जो आर्टरी एंटर करती है क्या बोलते हैं उसको? पिछली क्लास में बताया है और भूल भी गए तुम लोग. Afferent artery. किडनी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं ये बताओ मुझे. कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रीनल. ठीक है, तो आयोटा एंटर्स इनटू किडनी. आयोटा जब किडनी में एंटर करती है तो इट इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी. ठीक है, राइट. अब रीनल आर्टरी तो एक है भाई, मान लो ये मेरी किडनी है और ये मेरी रीनल आर्टरी अंदर एंटर कर रही है. ये थी मेरी आयोटा, डॉर्सल आयोटा की हम बात करते हैं. अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन है जी मिलियन, कितने मिलियन में. आर्टरी एक बेचारी करे तो क्या करे, और हर नेफ्रॉन के पास ब्लड लेके जाना है उसको, क्योंकि ब्लड को फिल्टर कराना है. तो इसका मतलब ये आर्टरी अब मिलियन छोटी सी कैपिलरीज में डिवाइड होगी. ठीक है, तो वही टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे एंटर करेगा. वही टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ये है जो एंटर कर रहा है. ठीक है, तो रीनल आर्टरी किस में डिवाइड होगी?
This is called as afferent arteriole. What? Afferent अंदर आ रही है, ठीक है, आर्टीरियोल, तभी मैंने रेड बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, इसमें ब्लड ऐसे फ्लो करा और फिल्टर होएगा, ठीक है ना, ब्लड फिल्टर होता जाएगा, फिल्ट्रेट ऐसे नीचे कप में आता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और यहाँ से साफ होके ब्लड वापसी बाहर चला जाएगा, और जिस पाइप से बाहर जाएगा उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। चलो, इतना समझ में आया सबको? तो अब मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, देखो, रीनल आर्टरी आयोटा, रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी किसमें डिवाइड हो रही है? तुम्हारी एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल मिलके क्या बनाया उन्होंने? ग्लोमेरुलस बनाया। क्या बनाया? ग्लोमेरुलस। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ और ब्लड तुम्हारा फिर किसके थ्रू बाहर निकल गया? इफरेंट आर्टीरियोल। अब जो बाहर निकलती है ब्लड वेसल वो कौन सी होगी? रीनल वेन। रीनल वेन। अब रीनल वेन से किसमें चला जाएगा वो? वीने केवा, आईवीसी। पिछली क्लास में भी बात की थी हमने, क्या ये फ्लो समझ में आया सबको? यस और नो? पहले मुझे ये बताओ, ब्लड कैसे अंदर आ रहा है किडनी के, कैसे यहाँ से फ्लो करके चला गया। अब बाकी का जो तामझाम जितना भी हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस ने यहाँ फिल्टर कर दिया, ठीक है, ग्लोमेरुलस ने फिल्टर कर दिया। यहाँ पे रह गया तुम्हारा फिल्ट्रेट। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? फिल्ट्रेट। ब्लड का तो इतना ही काम था, ये तुम्हारा फिल्ट्रेट रह गया। अब ये फिल्ट्रेट यूरिन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट करेगा, वो हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। पर ये फ्लो समझ में आया? इफ यस, गिव मी अ क्विक थम्स अप एवरीवन। दिव्या, शीतल, आदर्श, वर्षा, इज दिस पर्टिकुलर फ्लो इज क्लियर? मनिंदर? हाँ वर्षा? मैम शीतल। हाँ शीतल बोलो। मैम वो अमोनिया भी तो कन्वर्ट होता है ना यूरिया में, तो वो कहाँ पर जाके होता है? किडनी में ही होता है? वो साइकिल हम पढ़ेंगे, वो साइकिल अभी हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है। मैंने तुमको शुरू में ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि जो अमोनिया होता है हमारी बॉडी में, जो अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, बिकॉज हम लोग इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते और अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है लिवर में। किसमें होता है? लिवर में। और पूरी साइकिल होती है NH3 कंबाइंस विद CO2, अमोनिया CO2 के साथ कंबाइन करता है, एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट होता है। उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। नीट में बस ये ऐसे स्पेसिफिक टच करके क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, डिटेल में कौन से एंजाइम बनते हैं, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, वो लोग नहीं पूछते। बट फिर भी हम लोग, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, हम लोग उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई? ये नाम याद रखना है पर तुमको, ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। चलो, ये तो फ्लो समझ में आ गया सबको? तो मैं आगे चलूं? मैम जो ये फिल्ट्रेट है, इसमें फिल्ट्रेट में क्या आदिल? ब्लड होगा, क्या होगा इसमें फिल्ट्रेट में? फिल्ट्रेट में, वो फिल्ट्रेट में मैं अभी बताऊंगी तुमको, ठीक है। अभी हमने इस पार्ट की बात की है ना, देखो अभी तो हमने इस पार्ट की बात की है कि इसने कुछ फिल्टर किया जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। मैंने तुमको इतनी साइकिल बताई। ये एफरेंट है, ये किसकी ब्रांच है? रीनल आर्टरी की। वो उसके बाहर आयोटा थी, किडनी के बाहर, है ना। और यहाँ से ब्लड ऐसे फिल्टर होके एफरेंट से बाहर चला गया, वो रीनल वेन में मिल गया और वो वीने केवा में मिल गया। वीने केवा फिर हार्ट में चली जाएगी अपना काम करने के लिए, और यहाँ रह जाएगा फिल्ट्रेट। इसमें इस कैप्सूल में आ गया फिल्ट्रेट। अब उस फिल्ट्रेट का क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस फिल्ट्रेट को ही तो हमें, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, इस चैप्टर में तो हो गया काम। हमारा काम है यूरिन कैसे बनना है वो पढ़ना है हमें, क्योंकि हम यूरिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये फिल्ट्रेट अब यूरिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है और वह कैसे कन्वर्ट होता है वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। हाय हिमांशु, अभी भी ऑडियो से कनेक्ट नहीं है, ओके ठीक है। चलो, इतनी बात समझ आई आदिल अभी? यस सर। ऑलराइट, चलो हम लिख रहे हैं। अभी हमने वो फ्लो की बात कर ली, अब बात करें ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है। सबसे पहले इट इज स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज, है ना। अब थोड़े नोट्स बनाने भी जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि डायग्राम से पढ़ना तुम लोगों को अभी नहीं आता है, दैट्स व्हाई यू गाइस नीड नोट्स। सो देयर इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसमें इट इज अ, आई कैन से
Anastomosing complex of blood vessels, ठीक है। blood enters through what, मैंने डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, blood enters through, बताना मुझे किससे एंटर कर रहा है ब्लड, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट afferent arteriole, all right, and leads through एफरेंट efferent, ठीक है, efferent, A और E से एग्जिट, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, राइट। तो और ग्लोमेरुलस में हो क्या रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, यस और नो, यस सर, है ना, बिल्कुल बिल्कुल फिल्टर हो गया ब्लड, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस, कि जो निकालना था निकाल लिया, अब उसको हमें कन्वर्ट करना है यूरिन में, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने ग्लोमेरुलस की। उसके बाद हमारा इसी में मैल्फिजियन बॉडी का सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल में क्या है, इट इज अ डबल लेयर्ड, मैंने 2 लेयर बनाई है, देखो, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना। सो इट इज डबल लेयर्ड। अब ना पीरी तू हाय अंजलि, इतना लेट कैसे बच्चे, हेलो मैम, कहाँ थी, 15-20 मिनट खराब कर दिए तुमने क्लास के। मैम लेट हो गया आज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखना जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अभी ना इंट्रोडक्टरी, जब भी कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास ही मिस हो जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलो, वोमेन्स कैप्सूल में ज्यादा हमें पता है, हमें कुछ करना ही नहीं है, वोमेन्स कैप्सूल कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इकट्ठा करेगा, ठीक है, वो सिर्फ इकट्ठा करेगा। चलो इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो। जो बोमेन नाम है ना, ये साइंटिस्ट थे विलियम बोमेन, ठीक है, विलियम बोमेन के नाम पे ये नाम बोमेन्स कैप्सूल, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, विलियम बोमेन, ठीक है। बात समझ में आई। और जो मैल्फिजियन बॉडी हम बोल रहे हैं ना, वो मार्सिलियो मैल्फिजियाई के नाम पे है, ठीक है। जो मैल्फिजियन बॉडी है वो किसके नाम पे है, बाय द नेम ऑफ मार्सिलो मैल्फिजियाई। ऑलराइट, चलो अब हमने बात कर ली किसकी, हमने इतने पार्ट की बात कर ली है। नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड दिस ट्यूबुलर एरिया, ये ट्यूब वाले हिस्से पे हमें आना है, ठीक है। इस ट्यूब में क्या हो रहा है, सो ट्यूब में हमारे पास क्या क्या चीज है। सबसे पहले मैंने ये बनाया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है दिस मुड़ा हुआ सा एरिया, दिस वन, ठीक है। दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज पीसीटी, दिस इज पीसीटी। What is this? Proximal convoluted tubule. Proximal यानी पास में है, convoluted यानी मुड़ा हुआ है ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद है ये, नेक्स्ट इसके बाद है ये लूप ऑफ हेनली, दिस इज लूप, जो हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली में भी क्या होता है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब। व्हाट इज दिस, This is called as descending limb of loop of Henle, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं ascending limb। अब ये डायग्राम बहुत खराब होने वाला है तो इसको बना लो तुम लोग साथ साथ, ठीक है, अदरवाइज आई विल गिव एन एक्स्ट्रा टाइम। और कंबाइनिंगली दे आर कॉल्ड एज लूप ऑफ Henle, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब जो है ये पार्ट है लूप ऑफ Henle के। अभी हम लेबलिंग कर रहे हैं, फिर एक एक पार्ट के बारे में करेंगे अभी हम, ऑलराइट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये हरे रंग का जो मैंने ट्यूब बनाया है, दिस ग्रीन कलर का ट्यूब, ये पीसीटी था, पास था, डीसीटी दूर है, तो इसका नाम क्या है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतनी बात समझ में आई। So I can say tubule में there is a filtrate comes into this Bowman's capsule. It leads to PCT, that is proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule से नीचे आएगा to descending loop of Henle, then ascending limb of loop of Henle, then to DCT, और DCT से ऐसे यहाँ से बाहर निकल के चला जाएगा इसमें,
व्हाट इज दिस? ये जो येलो कलर का मुझसे पूछा था, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। ये देख रहे हैं बहुत सारी ओपनिंग, ये सारी ओपनिंग अलग अलग नेफ्रॉन की है। ये किसी नेफ्रॉन से आ रहा होगा, ये किसी नेफ्रॉन से ओपनिंग आ रही है, ये भी किसी नेफ्रॉन से आ रही है, ठीक है। सो और एक चीज और, मान लो तुमसे ये पूछ लिया जाए जो मैल्फिजियन बॉडी होती है वो कौन से एरिया में होती है, वो कॉर्टेक्स में होती है या मेडुला में होती है? बताओ मुझे, डायग्राम तुम्हारे सामने, डायग्राम देख के बताओ, इन विच रीजन द मैल्फिजियन बॉडी इज प्रेजेंट, फटाफट से बताओ। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एरिया, cortex. बिल्कुल सही बात है, डायग्राम में क्लियर है हमें, दैट इज कॉर्टेक्स एरिया, बिल्कुल सही। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है नेफ्रॉन का, कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैल्फिजियन बॉडी, ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर में 3, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। डायग्राम बनाया, लेबल किया और इसको डिटेल में पढ़ भी लिया हमने, ठीक है। बाकी अब हमें ट्यूब वाले को अच्छे से पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? यस मैम। चलो फटाफट से डायग्राम बनाओ, लेबलिंग करो, और जब हो जाए तो मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। राइट, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। ये डायग्राम दिख रहा है, बॉमेंस कैप्सूल का डायग्राम दिख रहा है जो हमने अभी बात की है। ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल इज इक्वल टू मैल्फिजियन बॉडी। ये रहा तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ये तुम्हारी बॉमेंस कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बता दूंगी अंजलि जब होगा ना टेस्ट, अभी तो इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक होगा, तब तक तुम काफी कुछ कर चुके होंगे, सो आई लेट यू नो, ठीक है। होपफुली बायोमोलिक्यूल्स का भी ले ही लूंगी मैं, तो यू जस्ट गो थ्रू लेक्चर्स एंड वी कैन डिस्कस टॉपिक इन एनी डाउट सेशन और राइट, ठीक है। चलो अभी हमने जो पूरे फ्लो की बात की, लेट्स गो थ्रू दैट फ्लो वन मोर टाइम, कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो बोमेंस कैप्सूल है, जो बोमेंस कैप्सूल है, you guys are going to help me out now. You do have diagram in front of you with labeling. So what you need to do, you need to make notes or you need to answer any question with the help of that particular diagram. So just look at the diagram and give me the answer whatever I'm asking. So Bowman's capsule की बात मैं कर रही हूँ। Bowman's capsule opens into, किस में ओपन हो रहा है Bowman's capsule? बताओ मुझे। ग्लोमेरुलस, कौन सा ट्यूब था ऐसे ऐसे वाला? पीसीटी है ना? राइट, Bowman's capsule opens into PCT, which is full form लिख लेते हैं हम यहाँ पे, proximal convoluted। convoluted का मतलब होता है मुड़ा हुआ, घूमा हुआ, उलझा हुआ, है ना, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद PCT opens into, किसमें ओपन हो रहा है पीसीटी? जल्दी से बताओ मुझे। हेयर पिन स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनली, हेयर, हाँ ये हेयर पिन होती है, बालों में लगाने वाला पिन होता है, लड़कियों का जूड़ा पिन, ठीक है। तो इसलिए इस वाली शेप को हेयर पिन शेप बोलते हैं। सो ये ओपन्स इनटू लूप ऑफ हेनली, ठीक है। अब ये बताओ, लूप ऑफ हेनली में मैंने 2 चीजें तुमको बताई, कौन कौन सी? नीचे जो लूप जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? एवरीवन, डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, ठीक है, राइट, डिसेंडिंग लूप, बिल्कुल सही। जस्ट गिव आंसर, मचने दो, शोर मच रहा है, मचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में तो चिल्ला रहे होते तुम लोग अभी, तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव आंसर। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली या डिसेंडिंग लिम्ब। और जो ऊपर जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब। अब तुमने डायग्राम में एक चीज ध्यान दी, जब मैंने असेंडिंग लिम्ब बनाया था ना, तो मैंने असेंडिंग लिम्ब को, आई नीड टू गो बैक टू स्लाइड। असेंडिंग लिम्ब में मैंने ये नीचे का हिस्सा पतला बनाया है और ऊपर का हिस्सा मोटा बनाया है, ठीक है। तो ये मैंने गलती से नहीं किया, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ये पतला सेगमेंट होता है, ये ब्रॉड सेगमेंट होता है। तो असेंडिंग लूप में कौन से 2 सेगमेंट्स होते हैं? असेंडिंग लिम्ब में फर्दर 2 सेगमेंट्स होते हैं, थिन सेगमेंट, थिन यानी पतले वाला सेगमेंट, और थिक सेगमेंट, ठीक है। बात समझ में आई? मैम जो बुक का अब ये बताओ उसमें तो दिया हुआ है थिन और थिक का, किस में? बुक एनसीईआरटी में। हाँ दे रही, देख, ठीक है ना। डिसेंडिंग में मैंने असेंडिंग में बताया। नहीं असेंडिंग में होता है, ठीक है। असेंडिंग एंड थिन एंड थिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम।
आगे चलते हैं। हम कहाँ थे? अभी ये बताओ मुझे, तो आपका लूप ऑफ हेनली है वो किस में ओपन होता है? सो दिस इज क्लियर, ऑलराइट। चलो, अब यहाँ से लूप ऑफ हेनली ओपन्स इनटू व्हाट? डीसीटी। ठीक है, लूप ऑफ हेनली ओपन हो जाता है डीसीटी में, दैट इज डिस्टल कनवॉल्यूलेटेड ट्यूब्यूल, दूर का ट्यूब्यूल जो मुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई है। अब डीसीटी किस में ओपन हो रहा है बताना जरा? कलेक्टिव ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, बहुत सारे डीसीटी आपस में मिल जाते, एक का डीसीटी आया, दूसरे का डीसीटी दिखते थे हमें पाइप में आते हुए, सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और ये सारा काम एक पिरामिड में हो रहा है, मतलब ये मान लो ये एक पिरामिड था जो हमने किडनी में पढ़ा था। सॉरी, ये एक नेफ्रॉन, ठीक है, ये एक नेफ्रॉन, ऐसे नेफ्रॉन है सारे, बहुत सारे नेफ्रॉन है ये। ठीक है, इन सारे नेफ्रॉन के ये सब, ठीक है, ये सारे कलेक्टिंग डक्ट आ रहे हैं, ये सारे कलेक्टिंग डक्ट आ रहे हैं, राइट। सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिल गए। पहले तो बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे, और ऐसे 10, 12, 15 कलेक्टिंग डक्ट होंगे जो आपस में, क्योंकि अब देखो ना एक ओपनिंग है पिरामिड में, रीनल पिरामिड यहाँ खत्म हो रहा है, एक और पिरामिड यहाँ से आएगा, और यहाँ से किसमें? कैलिसिस पढ़ा था हमने, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स पढ़ा था, यस और नो, है ना। तो ये इसमें खुलेगा, तो ये यहाँ से ये ऐसे आएंगे और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में हमने कॉलम पढ़ा था कॉर्टेक्स का, ये कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स का जो कॉलम था, कौन सा कॉलम था, नाम बताना जरा मुझे उस कॉलम का। कॉलम ऑफ व्हाट? मैम बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी, राइट, कॉलम ऑफ बर्टिनी। इसलिए बताया कि नाम सेम सेम लगते हैं ना, बर्टिनी और बेलिनी। ठीक है, सो कलेक्टिंग डक्ट कंबाइंस, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, द डक्ट ऑफ बेलिनी लीड्स टू रीनल पापिले। देन अब देखो, तुमने अगर पिछली क्लास का रिवाइज नहीं करोगे तो तुम ये रीनल पापिले और माइनर कैलिक्स समझ ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए हर क्लास में रिवीजन बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक्ड। बात समझ में आई, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ हमने आज सिर्फ अनाटमी पढ़ी है। जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं ना, वो फिजियोलॉजी में पूछे जाते हैं कि पीसीटी का क्या काम होता है, डीसीटी का क्या काम होता है, डीसीटी में क्या होता है। तो नेफ्रॉन की फिजियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सीधा फिजियो पहुंच जाए जब तक आपको पार्ट्स के नाम नहीं पता। अभी तो मैंने सिर्फ नाम ही नाम बताए ना सबके, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तुमको ये पता है तभी तो तुम इनके फंक्शन समझ पाओगे, राइट। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजियो में से पूछा जाता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट मी सी द टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चरल पार्ट एंड द लेबलिंग ऑफ नेफ्रॉन विद द डायग्राम। इन द नेक्स्ट class we will start with what we will start with the physiology के नेफ्रॉन के जो सारे पार्ट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, नेफ्रॉन्स की फर्दर डिविजन्स क्या क्या होती है, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लीज डू स्टडी, कल क्लास होगी हमारी, ठीक है ना। तो आज जाके तुमको क्या करना है, लेट मी टेल यू दैट कोई भी स्लाइड मिस हो गई हो तो ड्राइव पे अपलोड हो जाता है, यू कैन गो देयर एंड नोट डाउन। ठीक है, सो फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अभी के लिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रीड द चैप्टर जितना हमने किया फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, अभी तो इतना ही करो, ज्यादा तो खैर, एंड प्लस कंप्लीट योर नोट्स जो भी कुछ मिस हो गया हो, एंड ऑफ कोर्स डायग्राम। अगली क्लास में, लास्ट 2 क्लासेस का तुम्हें एक एक चीज पता होना चाहिए, पीसीटी, डीसीटी, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट, तब जाके तुम इनका फंक्शनिंग समझ पाओगे। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो फंक्शनिंग सब ऐसे एरोप्लेन की तरह ऊपर से जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, इफ यस गिव मी अ क्विक थम्स अप, फटाफट से सब लोग। ऑलराइट, चलो
ग्रेट ग्रेट। अंजलि कुछ पूछना है? नो मैम। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। कीप स्टडिंग। ऑलराइट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।